हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे किसी इंसान की मृत्यु के 47 दिन बाद तक आत्मा के साथ क्या क्या होता है। फ्रेंड्स, मृत्यु हमारे जीवन का अटल सत्य है, ये सब हम अच्छी तरह से जानते हैं। यानी जिसने इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य ही इस लोक को छोड़ना पड़ेगा। फ्रेंड्स, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि आत्मा एक निश्चित समय के बाद एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। अर्थात शरीर तो नश्वर होता ही है, जबकि आत्मा अमर होती है। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर आत्मा अमर है तो किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद, शरीर के नष्ट हो जाने के बाद आत्मा का क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि मरने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। आत्मा को 47 दिन तक किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसका वर्णन हिंदुओं के पवित्र पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में भी मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद उसे यमलोक पहुंचने में 47 दिन लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं क्या होता है आत्मा के साथ इन 47 दिनों तक। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण में एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे पूछते हैं कि हे नारायण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है और वो जीवात्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुँचती है। तब श्री हरि गरुड़ से कहते हैं कि हे गरुड़, जब किसी जीव की मृत्यु होती है तब उसकी आत्मा 47 दिनों तक इधर उधर भटकने और कई यातनाओं को सहने के बाद यमलोक पहुंचती हैं। आगे वो कहते हैं कि जब भी किसी जीव की मृत्यु नज़दीक आ जाती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ चली जाती है, और जब अंतिम समय आता है तो मरने वाले व्यक्ति को कुछ समय के लिए दिव्य दृष्टि मिलती है। इस दिव्य दृष्टि के मिलने के बाद मनुष्य सारे संसार को एक रूप में देखने लगता है। उसकी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जिसके बाद मृत्यु के समय यमलोक से 2 यमदूत आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर से हाहा करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है, वैसे ही यमराज के दूत जीवात्मा के गले में पाश बांध देते हैं और वह फिर जीवात्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। फ्रेंड्स, गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर मरने वाली आत्मा पवित्र है तो उसे परमात्मा खुद अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन अगर आत्मा पापी है तो उसे गर्म वायु और अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की कठिनाइयां होती हैं। फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पास से बंधे होने के कारण ऐसा नहीं कर पाती हैं। आत्मा न चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आंखों से देखती है। यानी कि 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है। 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर बहुत ही कठिन होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद शुरू होती है आत्मा की वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि वैतरणी नदी की यात्रा बहुत ही कठिन है। फ्रेंड्स, माना जाता है कि अगर मनुष्य ने जीते जी गोदान किया होगा तो उसे गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करता है। अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को गंगा नदी का रौद्र रूप कहा गया है। इस नदी में हमेशा आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिस कारणवश ये देखने में लाल दिखती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है।
इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि मानो जैसे कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। वैतरणी नदी को पार करते समय उसे पीव से भी होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है। उसके बाद जीवात्मा यमदूत के साथ यमलोक पहुंच जाती है, जहां उसे उसके कर्मों के अनुसार सजा भुगतने के लिए नर्क में भेज दिया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप मृत्यु के बाद इस तरह के कष्टों को नहीं भोगना चाहते हैं तो अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें, क्योंकि आप चाहे जिसके लिए भी जीवन भर बुरे कर्म करते रहते हैं, ये याद रखिए कि मरने के बाद कष्टों को भोगने के लिए आपके साथ वहाँ कोई नहीं होगा। इन सब का भुगतान आपको अकेले ही करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। थैंक यू।